नेक्स्ट 9 न्यूज स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में। मैं आप सबकी होस्ट इस वक्त लेकर आए उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी खबर। जी हां, आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव को लेकर फैसला होने के बाद वहां पर टिकट भाजपा और समाजवादी पार्टी से लेकर बसपा की तरफ से तय होने के बाद रामपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर बात की जाए, टिकट किसे मिलेगा तो सवाल खड़ा था। रामपुर में किसे चुना जाएगा, बड़ा सवाल था। रामपुर में भाजपा ने अपनी तरफ से उम्मीदवार उतारा तो समाजवादी पार्टी भी ऐसे चेहरे को यहां पर लेकर आने का फैसला ले बैठे जिनका जीत सुनिश्चित बताया जाता है। जी हां, क्योंकि आजमगढ़ के साथ 30 साल से समाजवादी पार्टी में उनके बहुत करीबी रहे असीम रजा की बात करेंगे तो उन्हें चुनावी मैदान पर रामपुर लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दे दिया गया और यह फैसला आजम का खुद का ही है। मुलायम और अखिलेश आजम की नाराजगी को दूर करने के लिए उनको ये जिम्मेदारी दे बैठे। अब ऐसे में आजम खान योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से बड़ी धमकी देते नजर आए। उन्होंने कहा है कि ऊपर वाला इंसाफ करेगा, जो आपने किया है उसकी सजा तो मिलेगी। यानी कि आप साफ समझिए कि आजम खान ने ऐसा क्यों किया। लंबी चौड़ी टिप्पणियां की उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर। अपर्णा और योगी को सबक सिखाया। अपर्णा के स्वागत को धुतकार कर आजम खान ने योगी आदित्यनाथ को फिर से धमकी दी। कहा है कि ऊपर वाला इंसाफ करेगा, जो गलत है उसे गलती की सजा मिलेगी। मैं गलत नहीं हूं। अपनी सफाई में जेल से बाहर आने के बाद आजम ने खुलकर अपनी बातें रखी है। आजम ने कहा है कि मैं गलत नहीं हूं, मुझे जबरन माफिया नंबर 1 साबित करने की कोशिश की गई। मुझ पर ऐसे ऐसे अपराध के इल्जाम लगाए गए हैं जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर देखा होगा आपने, किसी पर भी ऐसे इल्जाम नहीं लगाए होंगे। ना तो मुझ पर भ्रष्टाचारी का आरोप लगा, ना रिश्वत का, ना किसी और चीज का, लेकिन मुझ पर आरोप लगा जमीन लूटने का मामला, जिसका कोई सबूत भी उनके पास नहीं था। योगी सरकार पर जमकर भड़कते हुए आजम खान ने असीम रजा को लेकर प्रचार करते हुए क्या कुछ नहीं कहा, जरा जानिए आप इस खास रिपोर्ट में। आजम खान का एक बार फिर से दर्द छलका है। आजम खान ने ऐसा क्या कहा है वो आपको सुनाना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, आजम खान के बहुत ही करीबी को उत्तर प्रदेश के रामपुर के लोकसभा उपचुनाव के लिए सीट देने का फैसला लिया गया और ये फैसला लिया गया है किसी और नहीं बल्कि आजम की तरफ से, क्योंकि अखिलेश यादव मुलायम ने जिम्मेदारी उन्हें दी थी आजमगढ़ और रामपुर को लेकर सीटों पर चेहरा उतारने के लिए। तो ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कैसे अब आजम खान को देखा जाए तो मनाने के लिए जो अखिलेश और मुलायम उनके आगे झुके हैं, आजम खान कैसे अपनी बात रखेंगे। देखिए, अब सपा नेता आजम खान का दर्द फिर छलका। उन्होंने कहा जमानत पर हूं, बरी नहीं हुआ। जी हां, लोकसभा उपचुनाव के लिए असीम रजा के नाम की घोषणा करने के दौरान आजम खान ने दर्द छलकाया। दरअसल असीम रजा को लोकसभा उपचुनाव में टिकट मिल चुका है और आजम के बहुत करीबी, इसलिए आजम बहुत खुश है। लेकिन पहले बताया जा रहा था या तो उनके बेटे या तो उनकी पत्नी को टिकट मिल सकता था। अब ये है आजम खान का कहना कि ये फैलाया गया है कि मैं देश का माफिया नंबर 1 हूँ, मैंने ना जाने कितनी जमीन दौलत लूटी है, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। ये कहा है आजम खान ने। यानी कि आजम खान का सीधा इस वक्त निशाना भाजपा है। योगी आदित्यनाथ और अपर्णा यादव को जवाब दे रहे हैं आजम खान, गौर फरमाइए, क्योंकि वही अपर्णा जिन्होंने भाजपा की ओर से आजम के स्वागत को लेकर कहा था उनका स्वागत है, लेकिन वही भाजपा ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आजम को 27 महीने तक जेल में बंद रखा था, जमीनें लूटपेट के मामले में, कई तरह के अपराध के मामले में। ऐसे में आपको ये बताना चाहेंगे 23 जून को उपचुनाव होने वाला है। इससे पहले रामपुर में लोकसभा सीट के लिए ऐलान करते हुए आजम ने असीम रजा के चुनावी मैदान पर उतरने पर अपनी बात रखी, जहां पर उनकी पत्नी तंजीम को टिकट मिल सकती है, ये कहा जा रहा था। अब यहाँ पर आपको ये बताना चाहेंगे आजम ने दर्द छलकाया और क्या कुछ नहीं कहा। जेल में बंद होने से लेकर बीमार होने तक की दास्तां बयां करते हुए आजम ने कहा, मैं देश का माफिया नंबर 1 हूँ, मैंने ना जाने कितनी जमीन दौलत लूटी है, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, ये कहा गया है। हकीकत ये है कि कुर्सियों पर बैठे लोग हमारे वकील को बोलते तक नहीं देते थे। ये योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला है आजम का। 5 महीने तक जमानत पर फैसला रुका रहा। योगी जी को सीधा आजम सुना रहे हैं। आजम ने कहा, मुझ पर जिन धाराओं की मुकदमाएं किए गए हैं वो धाराएं आजाद हिंदुस्तान में पहली बार किसी शख्स पर लगी है। इतने मुकदमों में मेरे ऊपर एक मुकदमा भी करप्शन, बेईमानी या घूसखोरी का नहीं है। ऐसे मुकदमे लादे गए हैं, आप मेरे दिल का हाल सोच भी नहीं सकते। बहुत सी चीजें ऐसी थी जो जेल में हमसे पूछी जाती थी। बात तो सिर्फ एक परेशानी थी कि मैं जेल में हूं, लेकिन मेरे साथियों ने
मेरे चाहने वालों ने जितना जुल्म सहे हैं, ये सुनकर दुख होता है। आपके बीच हूँ, जमानत पर उबरी नहीं हुआ हूँ। हमारी जेल कैसी थी या कैसी नहीं थी, ये अलग बहस है। आजम ने आगे कहा, मेरी गलती ये है कि मैं आपके बच्चों के हाथों में कलम देना चाहता था। जिस खूबी से हुकूमत की ताकत का मुकाबला किया, वो सब आपके सामने। जमीन के मामले में आजम ने यह भी कहा कि कुछ लोगों ने चेक और ड्राफ्ट से पैसा लिया और कह दिया आजम ने जमीनें छीनी है। मुझे मालूम तक नहीं जमीन कहाँ है। आजम ने सीधा कहा, 4.25 बीघा जमीन के लिए मुझे माफिया कहा गया। मैं अपराधी नहीं हूँ जिसके खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज किए गए। आजम ने आगे कहा है, जेलों में लोग खत्म हो जाते हैं, हमारा पूरा परिवार था वहाँ। जेल हिंदुस्तान की मशहूर जेल है और यहाँ पर जिंदगी भी चली जाती है, खुदकुशी तक हो जाती है। ऐसे में आजम ने कहा, कमजोर अगर 3 लोगों में से कोई एक पड़ता, सोचिए क्या होता। मैं कहता हूँ जमीन वालों के साथ इंसाफ करो। इंसाफ नहीं करोगे तो ऊपर वाला इंसाफ करेगा। जी हाँ, सीधी धमकी आजम खान ने दे दी है कि ऊपर वाला इंसाफ करेगा। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को आजम की बड़ी धमकी। इस बार अपर्णा और योगी और भाजपा के सभी मंत्रियों को बड़ी धमकियां देते हुए नजर आए हैं। आजम ने कहा है, वो हिसाब करेगा तो तुम कुछ नहीं कर सकोगे। आजम ने कहा आसिम रजा को लेकर कि इनके पास लंबा सियासत है। हमारी सरकार बननी तय थी, लेकिन डेमोक्रेसी पर यकीन था। जिन बंगलों में हम रहते थे उसकी सफाई शुरू हो गई थी। सरकार क्यों नहीं बनी, ये बड़ी बहस है, ये कहा उन्होंने। और जिन पर चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी थी, उन नेताओं से बात करनी चाहिए। आगे इसी तरह से कहकर आजम ने अपनी धमकी के साथ बात रखी। बदलते रिश्तों के हालात जाहिर करने को हम बैठेंगे महफिल में, जज्बात जाहिर करने को। लफ्जों के मुसाफिर निकले हैं सफर पर, कुछ आपके दिल की, कुछ अपनी कहने को। नेक्स्ट 9 जल्द लेकर आ रहे हैं आपके लिए कुछ अनोखी दास्तान जो इश्क की कलम से लिखी जा रही है। सुनने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। स्टोरियन, लफ्जों के हमसफर।